सिंह साहब द ग्रेट, ये एक फ़िल्म है, एक कलेक्टर की कहानी है जो ये सोचता है पूरे जीवन में कि एक ऐसा करैक्टर, एक ऐसा किरदार जिसकी ज़िंदगी में बचपन से एक ही फील थी कि इस दुनिया में दर्द बहुत है और बांटने वाले हाथ बहुत कम है। तो वो दर्द बांटने वाला हाथ बनना चाहता था। एंड हाउ ही फाइट विद द करप्शन, एडल्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी अबाउट. This film is a story about a husband and wife relationship. उनके एक प्यार की कहानी भी है कि कैसे एक पत्नी हमेशा ये चाहती है कि मेरे पति का सर सम्मान से उठा रहे, और वो कैसे उसके उस भावना के लिए उसके लिए एक संघर्ष करता है और कैसे अपना सर सम्मान से हमेशा उठा हुआ रखता है. No. When after finishing the Veer, I was thinking what to do, what not to do. तो एक शेर है कि क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आएंगे. सिंस लास्ट 3-4 ईयर आई एम सीइंग इन द सोसाइटी कि एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट हिज कंट्री एंड लीडर्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. कोई आंदोलन कर रहा है करप्शन के खिलाफ, कोई कुछ कर रहा है, और करप्शन हमारे देश में बढ़ भी बहुत गया है, मिलावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे देश में. तो मैं सोच रहा था मैं कोई लीडर तो हूँ नहीं, तो लीडर तो हूँ नहीं, मैं क्या करूँ. मैं तो फिल्मकार हूँ, फिल्मकार के जरिए अपना एक आंदोलन करता हूँ, एक फ़िल्म बनाता हूँ जो कि उस फिल्म के ज़रिए लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचे, मेरा संदेशा पहुँचे. जैसे बच्चे को आप दवाई देते हैं तो थोड़ा सा उसमें मिठाई मिला देते हैं, थोड़ा चाशनी मिला देते हैं, तो मैंने भी मसाला, मैंने भी एंटरटेनमेंट डाल के अपनी एक बात कहने की कोशिश की, बदला नहीं बदला. एक बहुत एंटरटेनिंग पावरफुल फिल्म बनाई जिसमें कि बहुत पावरफुल मैसेज देने की कोशिश की मैंने. और ये थॉट सारा का सारा इसी बात से आया कि भाई मैं कैसे सोसाइटी के लिए कुछ, अपना देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करूं. दैट वाज द इंस्पिरेशन फोर्स बिहाइंड मी. वाई? बिकॉज कलेक्टर इज द चीफ ऑफ द सिटी. ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी 300 साल पहले गोरों ने, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने रूल करने के लिए यहाँ पे, कि वो लंदन में रहते थे, यहाँ कैसे रूल करें, तो उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की कलेक्टर. कलेक्टर हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशरी ऑल्सो, पुलिस ऑल्सो, ही इज़ द सुप्रीम पावर इन द डिस्ट्रिक्ट. सो आई थॉट कि लेट मी हैव सनी प्ले अ सुप्रीम पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. Once there is a new character, he has never played it. Never collector has come on the screen of Indian cinema. So something new. As a director, I want to do something new. And second thing, if the supreme power in the city, in the district cannot do, struggling to do, make things right, then what will the common man will do? So that was the major thing behind it. So I thought, let Sunny play a collector and let him, as a collector, what difficulties he faces. And if he is an honest collector, he has to face a lot of difficulty in today's time, in today's system. So that's what I'm trying to show in this film, and that's how he takes out his ways. Because I have a dialogue in my film. वो जी मेरे अंदर गांधी भी है, थोड़ा पटेल भी है, और थोड़ा सा भगत सिंह भी है. तो एक करैक्टर जिसमें कि हमें 200 साल की पुराने कानूनों को हटाकर एक नया किरदार, नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारे कानून के अंदर भी, करैक्टर्स के अंदर भी, जिसमें ये तीनों विधाएं हों, तीनों बातें हों. दिस 3 डायमेंशन पर्सनैलिटी हैज़ टू हैव देयर टू डू दी थिंग्स ऑल राइट इन आवर सोसाइटी इन टूडेज टाइम. दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ. ऑलरेडी 3-4 डायलॉग्स आर वेरी बिग हिट. बली बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं. मेरे अंदर गांधी है, पटेल है, भगत सिंह है. ये डायलॉग ऑलरेडी, दिस डायलॉग इज़ वेरी बिग हिट. कि सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है तो उसकी हड्डियाँ तड़तड़ाने लगती है, तर 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 तर. ऑलरेडी ये डायलॉग काफ़ी बड़ा हिट हो चुका है.